वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 36 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। आप जैसा कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल में कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब उसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। तो इस तरीके से मैं इसको इधर लिखूं या इधर लिखूं तो बात तो एक ही है ना। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब ऐसे आप मुझे बताइए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। इस तरीके से ये आपको रिकॉल करवाया गया। उसके बाद इसके थ्रू हमसे दो नई आइडेंटिटीज रिकॉल करवाई गई हैं, हमें सिखाई भी गई हैं। तो इस तरीके से जिनको आती है उनके लिए तो रिकॉल है, ठीक है। थोड़ा सा जिनके ध्यान से उतर गया, बाकी आप सब नए तो सीखेंगे नहीं। देखो ये आपको पता, ये तो अच्छे से समझ आ गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने सारे वर्कशीट के भी क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन अगर आप वर्कशीट के अंदर जो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंसेप्ट दे रखे हैं, उसे नहीं सीखोगे तो आपका सीखना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं वो भी समझाऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा को इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब बताओ साइन अपन में कोस क्या बन जाता है, tan स्क्वायर थीटा बन जाता है ना। ऐसे कोस से कोस कट गया तो 1 बचा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले भी याद होंगे, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, ठीक है। ऐसे ही जैसे सेक थीटा है वो उल्टा होता है कोस थीटा का। ये सारे आपने याद किए होंगे, है ना। इसको अभी नहीं बता रहे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होगे, टाइम आपका किल होगा। अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो वाली वर्कशीट का लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप इससे और फॉर्मूले डिराइव कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए। जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा, है ना। तो अब मैं इसको इधर लिखूँ, इसको इधर लिखूँ और करके बात तो एक ही है ना। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। इस तरीके से एक और फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसे हम tan की निकाल सकते हैं। कैसे, इस 1 को उधर ले जाओ तो इस तरीके से एक हमें ये पता लग गई, एक ये पता लग गई, एक ये पता लग गई। मतलब एक से हमने 2 और निकाल लिए पहले साइन से। अभी हमने क्या करा था, कोस से डिवाइड करा था ना। अब अगर इसी में अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आगे की चीज़, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप नोट कर लोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 बचा। ऐसे कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इससे अपने आप फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। बाकी जैसे आप इसको उधर ले जाओगे तो ये बन गया, चलो फटाफट कर ही देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 को उधर ले जाओगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमने कितने ड्राइव कर लिए, 1। अब इसको आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं इक्वल में। जैसे 4 अगर आप तो 4 ही किया ना, है ना। ऐसे अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे स्टाइल से लिख दूँ, इसको इधर लिखूँ या इसको इधर लिखूँ, बात तो एक ही रहेगी ना। तो वही चीज़ है, आप आगे पीछे अपना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम फटाफट एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखो 1 प्लस आप देखेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है 8.3 उसमें जो है आपका 5वीं का पहला क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही आप देखोगे, लेकिन इक्वल में कुछ और प्रूफ करने के लिए पूछा गया उसमें, है ना। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर कुछ और पूछा गया, तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही हमें करना पड़ता है। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे सेक a माइनस 1 चाहिए। क्या चाहिए, सेक a माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सेक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सेक चाहिए ना, तो इसको सेक बनाने के लिए कोस से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे,
ठीक है। 1 प्लस कोस ए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम बच्चे नोट कर पाते हैं। वर्कशीट में आखिर सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या बताना चाहता हूँ मैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, कोस से जो है डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अंश और हर से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा। और बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए, कोई कोई चीज़ पता लग जाएगी, मैं पूरा सही से दिखा दूंगा। 1 प्लस 1 अपन में कोस से क्या होता है बच्चों, सेक ही होता है, ठीक है। कोस से कोस कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही इसका उल्टा क्या होगा, सेक, ये ठीक है। और ये क्या होगा, 1। यहाँ तक क्लियर। देखो ये चीज़ आ रही है। अब हमें, अब देखो ये चीज़ आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, ये आ रहा है ना, आ रहा है ना। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ ऊपर लिखेंगे, ये चीज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। आपको रेशनलाइज कर रहे हैं, देखो रेशनलाइज हम डिनोमिनेटर का नहीं कर रहे, हम किसका कर रहे हैं, न्यूमरेटर का कर रहे हैं। देखो रेशनलाइज में क्या होता है, साइन चेंज होता है ना, माइनस तो प्लस नीचे आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। या यूँ समझ लीजिए हमें यहाँ पे स्क्वायर लाना है, तो ये चीज़ हमने ऊपर लिखी, ये चीज़ नीचे लिखी, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना, ठीक है। 1 मिनट और, ये आप जो मैंने पहले करवाया था पहला पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये दूसरा पेज जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे कर रहे हैं, तो आप अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, सेक a जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर a माइनस 1 का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ में अभी हमने सीख लिया है। आप बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, tan स्क्वायर a, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, tan स्क्वायर है। देखो वहाँ पे थीटा लिखा था तो थीटा लिखा है, यहाँ पे a लिखा है तो हम a ही लिखेंगे, जो भी यहाँ पे दिया होगा वही लिखेंगे। फाई है, थीटा है, ओमेगा है, जो भी दे रखा होगा वही आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, और हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हम फटाफट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसमें क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a दे रखा है, बहुत छोटा सा ये है। 1 प्लस कोट स्क्वायर a दे रखा है, इक्वल टू हमें tan स्क्वायर a लेकर आना। अब आप मुझे फटाफट बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट मुझे बता देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर a आ गया। और 1 प्लस कोट स्क्वायर a किसके बराबर होगा, आप फटाफट बताइए। 1 प्लस कोट स्क्वायर a किसके बराबर होगा, यहाँ पे ढूंढिए फटाफट। बिल्कुल सही, यहाँ पर अच्छा स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर जो लगा देना, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर a आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये हम LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, LHS, ठीक है। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर का उल्टा होता है कोस स्क्वायर a, ठीक है। और कोसेक का क्या होता है, साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये आपको पता था इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फटाफट ये बताइए मुझे कि इसको कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल कह सकते हो आप। कोस स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन में 1। अब मुझे बताओ साइन अपॉन में कोस किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमारा आ गया RHS, क्या आ गया RHS। अब आप देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा tan स्क्वायर a आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। और वैसे भी आपकी एग्जाम्पल है वर्कशीट का, आप उसमें भी देख सकते हैं। फटाफट एग्जाम्पल नंबर हम 3 करते हैं। हमें दे रखा है कोसेक a प्लस कोट a इज इक्वल टू में कोसेक a माइनस कोट a, ठीक है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले में करा था, रेशनलाइज करा था। तो यही चीज़ हमने क्या लिखा, कोसेक a प्लस कोट a अपॉन में 1 है। पहले हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया, ठीक है। अब फटाफट आप देखिए, इक्वल लगाते रहना, इक्वल लगाना मत भूलो, नंबर कट जाएंगे नहीं तो आपके। ये चीज़ हमने नीचे लिखी, ठीक है, और ये चीज़ हमने ऊपर लिख दिया।
अब मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया हमारा, कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया। अब मुझे फटाफट बताइए ये किसके बराबर होगा, अब फटाफट वापस इस पर आ जाइए, बताइए इसमें से किसके बराबर होगा। ये देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूले आपको ऐसे वाले बताए थे, ठीक है। तो इससे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये करा हुआ मैंने, ये देखिए करा हुआ ना, इक्वल टू 1 के होता है, किसके होता है, इक्वल टू 1 के। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, नीचे क्या आ गया, कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया RHS। तो ये तो बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाइए बच्चों। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो मैं इसी में कर देता हूँ, दोबारा से क्या लिखवाना। अब आप फटाफट, मैंने आपको फॉर्मूला अच्छे समझा दिए। अब आप फटाफट बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा के होगा, है ना। 1 पर tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब फटाफट में बोला है सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है कि सेक थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीज़ तो मैं इसमें नहीं कर रहा, आप यही से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब फटाफट हम कर लेते हैं सेक थीटा। तो सेकंड क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दोनों मीडियम के लिए हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, LHS ले लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, LHS ले लिया। तो सेक थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अब मैं बार बार पीछे से आपको नहीं दिखाऊंगा, अब आपको याद हो जाने चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट लगाना भूल गए तो आपका आंसर ही गलत हो जाना है। तो कोस स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ कट सकता था नहीं, बीच में माइनस है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ कोस थीटा बचा। अब आपको पता होगा सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपन में कोस थीटा होता है, ठीक है। ये कोस से कोस कट गया इक्वल टू 1। एक बार मैं और बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने का तरीका है, वैसे मैंने बहुत बार बता रखा है। तो देखो साइन थीटा हो गया, यहाँ कोस थीटा आ गया, यहाँ tan थीटा आ गया। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan का उल्टा होता है कोट थीटा। अगर साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, tan का उल्टा कोट है, ठीक है। तो सेक का उल्टा क्या हो गया, आप देख लीजिए कोस हो गया। इस तरीके से कर दिया, हमारा 1 आ गया। और देखो हमें ये 1 ही लाना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, RHS आ गया। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। तो इसने बोला है कि इसको आपको tan थीटा में के टर्म में लाना है, ठीक है। किस में लाना है, tan थीटा के टर्म में लाना है। तो फटाफट हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कॉमन लेने के बाद। तो देखिए दोनों में tan स्क्वायर थीटा है, तो हमने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए हमने किस में निकाल दिया, देखो इसने बोला था tan थीटा के टर्म में निकालिए, तो tan थीटा के टर्म में आ गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, tan थीटा के टर्म में आ गया। समझ में आ गया, जिसके टर्म में बोलेगा उसमें लाना होगा आपको, ठीक है। और पहली बार जो इम्पॉसिबल होगा वैसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ठीक है। आपको जितना सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से बोर्ड पर भी करवाना शुरू होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फटाफट आप देखते जाइए। तो देखिए x इक्वल टू जो है p सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा है, और y की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन आपके सामने, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम दोनों में से एक को ले लेंगे, LHS को ले लेंगे। हमने LHS को ले लिया क्योंकि ये लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू अलग अलग दे रखे हैं और एक्स और वाई हमें क्लियरली दे रखा है इसके बराबर है, तो हमें LHS ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू में। अब एक्स की वैल्यू क्या है फटाफट आप पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो फटाफट हम कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी जल्दी से बताइए, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस वाई का कितना वैल्यू दे रखी है, पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर लग गया, ठीक है। आपको पूरा एक साथ लिख लेना क्योंकि इस पेन से लिख रहा हूँ थोड़ा जो है ज़्यादा जगह घिर रहा है, ताकि बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। अब फटाफट आप देखिए ये आपको सामने है। अब मुझे देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला, फटाफट लगा लेते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं, पीछे कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए ए का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बी का स्क्वायर, इसका बी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बस आपको ये चेक करना है। तो क्यू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके ऊपर भी लग जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, टू ए बी, क्या होता है, टू ए बी, टू ए बी, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। अब देखो हमने ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एक लाइन में लिख दिया, दूसरे वाले पार्ट को नीचे लिख लेंगे, इक्वल मत लगा लेना, ठीक है। तो फटाफट बताइए दूसरा वाला पार्ट कौन सा हमारा, यहाँ पी का स्क्वायर टेन पहले दे रखा है, देखो इसमें सेक था पी के साथ, इसमें टेन है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसे क्यू स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस टू पी टेन थीटा, क्यू दे रखा है हमें, यहाँ पर क्या है, सेक है, सेक से थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, पी टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू सेक थीटा आएगा। अब देखो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपने माइनस को इग्नोर कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट देखिए, अब हम ब्रैकेट के इस माइनस को जैसे हटाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, टू पी क्यू टेन थीटा सेक थीटा। आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसको भी हमने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि आपका क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी पी स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर है, दोनों में कॉमन ले लेंगे, इस वाले में और इस वाले में। तो पी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आगे बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या उसके दोनों में कॉमन ले लिया। अब देखो क्या उसके दोनों में कॉमन ले रहे हैं, यहाँ मैंने प्लस लिखा है, तो मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा मैंने, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब ध्यान से देखिए, अब दो तरीके, या तो इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं तो सिंपल सी बात देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। जब ये आगे पीछे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, क्या होगी, -1। या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये सीधा इसकी वैल्यू -1 रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने -1 वैल्यू रख दी, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो इस तरीके से हमारा RHS आ गया। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।